रामगढ़ विधानसभा की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 के उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और थानाधिकारी ताराचंद शर्मा में जाब्ते मौजूद रहे। वहीं मतगणना स्थल पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा द्वारा विजयी प्रत्याशी सन्नूबाई को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया। पंचायत समिति गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर 2 से निर्वाचित प्रेम कौर की मृत्यु हो जाने के बाद यहां पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दर्ज कराए गए थे, जिसमें भाजपा की सन्नूबाई, संतोषबाई, पूजाबाई, सिमरीबाई ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में अपना भाग्य आजमाया। तो लोगों में आक्रोश, तो हम कांग्रेस के सिपाही थे, 20-25 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश था। हमने निर्दलीय फॉर्म भरा था, उसको हमको लोगों ने नहीं चाहा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये कांग्रेस का क्या एजेंडा था, क्या था, मुख्य धारा क्या थी, क्या करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस को ही समर्थन दिया था और उन लोगों की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनाव जीत गई। तो क्या कारण है, क्यों वोट नहीं, क्यों सिंबल पार्टी यहाँ पर नहीं दे पाई? सिंबल ना देने का कारण ये था कि जो बैसाखी राम मेरा चचेरा भाई है, पूर्व सरपंच है, पिछली बार उनकी कांग्रेस के टिकट पे हार हुई थी। अब की बार वो कांग्रेस का टिकट उनको मिलता तो वो चुनाव जीतते। अगर वो जीत जाते तो ओबीसी के कैंडिडेट थे, वो प्रधान की दावेदारी करते। ये कारण था कि उसको ना टिकट ना देना और हमारे कार्यकर्ताओं में फूट हो गई और बीजेपी की जीत हो गई। तो अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, इस चीज़ का क्या फर्क, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तो मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। विधानसभा चुनाव को 6 महीने अभी बाकी हैं, 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने। इस चुनाव से क्या मैसेज जा रहा है कि क्या बीजेपी फाइटिंग में है, यहाँ पर बीजेपी जीत रही है? मैसेज जो जा रहा है, यहाँ जनता में आक्रोश है और जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की कांग्रेसों की कदर नहीं करी, पार्टी ने नज़रअंदाज किया, हमारी अवहेलना की, उसके कारण तो पार्टी में रोष है और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में सहयोग किया, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी विचारधारा के भी कुछ लोग इस चुनाव में हमारे साथ जुड़े, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था और कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो सिंबल भी अपना नहीं दे पाई। अंतिम समय में उन्होंने एक निर्दलीय पर अपना दाव लगाया, लेकिन वहाँ भी उनको विफलता मिली। हमारे प्रत्याशी 350 वोटों से जीता है। हमारी चाची जी सन्नूबाई जी 276 वोट से जीती हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उनके साथी रहे सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने एक ने सहयोग किया। और मैं शीर्ष नेतृत्व का भी करता हूँ कि उन्होंने हमें सिंबल दिया, उनका आशीर्वाद रहा। और जो आसपास क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे हमारे, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य थे, प्रधान जी थे, आसपास जो भी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है और इस चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राहत शिविरों के नाम पर छलावा चला रखा है, उधर से बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं और उधर से राहत शिविर दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरा सबसे यही कहना है कि इस उत्साह को आने वाले चुनाव में बनाए रखें। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत आभार। आज भारतीय जनता पार्टी के गोविंदगढ़ मंडल में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव होने थे, जिनमें संतोषबाई 246 मतों से विजय घोषित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में पंचायत समिति सदस्य की जीत होकर एक भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ मजबूत हुआ है। और आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत स्तर खड़ा करेगी और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत।